क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम लड़की कैसे देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल डायनेस्टी की बहू बन जाती है? क्या ये किस्मत का खेल था या प्यार की वो ताकत जो हर सीमा तोड़ देती है? सोचिए, एक इंडियन लड़का लंदन में पढ़ाई कर रहा था, एक इटालियन लड़की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीखने आई है। दो अलग देश, दो अलग संस्कृतियाँ, फिर भी कुछ ऐसा हुआ, ये दो दिल मिले और एक रिश्ता बने, और वो रिश्ता आगे चलकर एक ऐसा परिवार का हिस्सा बना जिसने हिंदुस्तान की सियासत की तकदीर बदल कर रख दी। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी। कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या हुआ था उनकी पहली मुलाकात में, और क्या क्या ऐसा राज है जो आज तक छुपी हुई है। आइए शुरू करते हैं। ये बात है 1965 की। राजीव गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोते यानी इंदिरा गांधी के बेटे थे, लेकिन वो अपना नाम छुपाकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। वहाँ कोई उसे गांधी के नाम से नहीं जानता था। वो एक सिंपल, हैंडसम और शर्मिला हुआ लड़का था। उसी टाइम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक इटालियन लड़की आई थी, नाम था सोनिया माइनो। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उनके पापा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे। सोनिया गांधी इंग्लिश सीखने के लिए पेल एजुकेशनल ट्रस्ट लैंग्वेज स्कूल में आई थी। अब आती है वो पहली मुलाकात। दोस्तों, वो पहली मुलाकात एक ग्रीक रेस्टोरेंट में हुआ था। कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया था कि लंच के टाइम में ग्रीक रेस्टोरेंट में जाएंगे। राजीव भी गया था और सोनिया भी वहाँ पहले से मौजूद थी। क्या बात हुई होगी पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, राजीव गांधी सोनिया गांधी की खूबसूरती, उनकी सिंपलिसिटी, उनका अंदाज, सब कुछ राजीव गांधी को बहाया। लेकिन सोनिया गांधी ने पहली मुलाकात में कोई खास ध्यान नहीं दिया। वो तो बस अपना कोर्स कंप्लीट करके इटली वापस जाना चाहता था। लेकिन राजीव गांधी यहाँ पे हार नहीं माना। राजीव गांधी ने सोनिया गांधी को डेट पर इन्वाइट किया, लेकिन सोनिया गांधी मना कर देती थी, क्योंकि सोनिया गांधी को लगता था कि राजीव गांधी एक प्ले बॉय है। आपको हंसी आ रहा होगा, लेकिन ये सच है। सोनिया गांधी सोचती थी कि इतना हैंडसम लड़का इंडिया से आया है तो जरूर कुछ तो होगा। दोनों एक दूसरे के दोस्त तो बन गए, लेकिन उनकी दोस्ती की शुरुआत में सोनिया गांधी ने कई बार राजीव गांधी को ताने भी मारे थे। लेकिन राजीव गांधी बहुत ही जिद्दी इंसान थे, वो हारते नहीं थे। वो सोनिया गांधी के साथ बहुत ही टाइम बिताने लगे। दोनों साथ में कैम्ब्रिज की गैलरीज घूमे, मूवी देखी, कॉफी पी। धीरे धीरे सोनिया गांधी को समझ आने लगा कि राजीव गांधी बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो एक सीरियस, सौबेर और बहुत ही नीचे नजरों वाला लड़का है। उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी होती गई, यहाँ तक कि जब सोनिया का कोर्स खत्म हुआ और वो इटाली वापस जाने लगी, तब राजीव गांधी ने उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आने की इजाजत मांगी। एयरपोर्ट पर अलविदा के लम्हे ने दोनों का दिल छू लिया। ये दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, शादी का फैसला कैसे हुआ, जबकि सोनिया गांधी तो इटाली वापस चली गई थी। राजीव गांधी ने सोनिया गांधी को प्रपोज किया, लेकिन यहाँ आकर कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पहली विरोध तो सोनिया गांधी के घर वालों की तरफ से आया था। सोनिया गांधी के पापा को लगा कि इंडिया बहुत दूर है, उनकी बेटी वहाँ खुश नहीं रह पाएगी। सोनिया गांधी के पापा नहीं चाहते थे। दूसरा विरोध, कुछ रिपोर्ट कहती है कि इंदिरा गांधी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो चाहती थी कि राजीव गांधी किसी इंडियन लड़की से शादी करे, लेकिन राजीव गांधी ने अपने माँ को मना लिया। उन्होंने कहा कि अगर वो सोनिया गांधी से शादी नहीं कर पाया तो वो जिंदगी भर किसी और से भी नहीं करेंगे। उसी टाइम एक और बड़ा ट्विस्ट आया। सोनिया गांधी के पापा ने एक आखिरी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी सिर्फ तब एक्सेप्ट करूंगा जब एक आदमी आकर मुझे पर्सनली बताएगा कि राजीव गांधी कौन है, क्योंकि तब तक सोनिया गांधी को भी पता चल चुका था कि उसकी बॉयफ्रेंड कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि इंडिया की पहली प्राइम मिनिस्टर के पोते हैं। तो कौन गया था ये जानकारी देने? इंदिरा गांधी खुद नहीं गई, बल्कि उनकी एक खास फ्रेंड यश कपूर गए थे। उन्होंने सोनिया गांधी के घर जाके पेरेंट्स को समझाया, राजीव गांधी के परिवार का इंट्रोडक्शन कराया। आखिरकार इतना सब होने के बाद फाइनली दोनों फैमिली मान गई। तो दोस्तों, आप सवाल उठता है, शादी कहाँ हुई? 26 जनवरी 1968 को रिपब्लिक डे के दिन शादी हुई थी दिल्ली में। यहाँ इंदिरा गांधी का ऑफिशियल रेसिडेंस था। शादी बहुत ही सिंपल थी, कोई बड़ी बड़ी दावत नहीं, बस एक इंटीमेट सेरेमनी हुई। दो रिवायत है। पहला, हिंदू कस्टम्स कहते हैं कि एक वैदिक सेरेमनी हुई थी। दूसरा, इंटरफेथ। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि दोनों तरीके अपनाए गए थे। पहला, एक स्पेशल मैरिज हुआ 1954 के अंदर, जहां रजिस्टर किया गया, जिसमें ना हिंदू ना क्रिश्चियन रिश्ते थे। उसके बाद एक सिंपल हिंदू सेरेमनी हुई, जिसमें सोनिया माइनो से सोनिया गांधी नाम अपनाया। सोनिया गांधी ने अपनी शादी के कपड़ों के लिए एक सिंपल हैंडवेवन साड़ी पहनी थी, जो कि एक गुजराती साड़ी है। ना कोई हैवी ज्वेलरी, ना कोई बड़ा तमाशा, बस एक सिंपल फैमिली फंक्शन था। सोनिया गांधी को इंडिया आने के बाद बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे लैंग्वेज, कल्चर, फूड, सब कुछ उसके लिए एक नया था। मीडिया और पब्लिक की नजर हमेशा उन पर थी। ये इटालियन बहू कैसी रहेगी, लोगों के एक ताने थे, लेकिन सोनिया ने कभी कॉम्प्लेन नहीं की। उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, हिंदी लैंग्वेज सीखी, इंडियन कपड़े पहने, इंडियन खाना बनाना सीखा। उन्होंने हमेशा खुद को पॉलिटिकल से थोड़ा दूरी रखा। वो बस एक बीबी और माँ बनना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी एक असली लव स्टोरी, जो एक ग्रीक रेस्टोरेंट से शुरू होकर दिल्ली तक
लगाइए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़ सके। और अगर आप राहुल गांधी की लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा इस वाले वीडियो को देख लीजिए, चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तो अभी के लिए सब्सक्राइब।